दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट बायोलॉजी, और इससे भी आसान सब्जेक्ट केमिस्ट्री, और इससे भी आसान सब्जेक्ट मैथ, और सबसे आसान सब्जेक्ट फिजिक्स। तो चलिए सबसे आसान से सब्जेक्ट को सबसे आसान तरीके से सीखते हैं। ओके, चलो कुड़ी तक हर सुविधा पहुंचाएंगे। तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ लिया था। फिजिकल क्वांटिटी दो चीजों से मिलकर बनी थी, एक मैग्नीट्यूड और एक यूनिट। उन दोनों के बारे में हम समझेंगे। आज हम समझेंगे कि यूनिट कहाँ से आता है और इसके बाद मैग्नीट्यूड कैसे आता है। इस प्रक्रिया को मेजरमेंट कहते हैं, इसको हम समझेंगे। समझे? तो चलो देखते हैं। देखो, तो सबसे पहले मैं आज बताऊंगा मेजरमेंट। क्या बात करूंगा? मेजरमेंट। ये क्या होता है? ठीक है, मेजरमेंट के कुछ पार्ट जो है हम यहाँ पर पढ़ेंगे, और एरर इन मेजरमेंट इस चैप्टर के लास्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आराम से देखिए। मेजरमेंट की हिंदी जो होती है, ये होती है मापन। ठीक ना, मापन। देखो अब ये क्या चीज है, इसी चीज को हमें बहुत गहराई से समझना है। एकदम एक्टिव होकर के वीडियो को देखना और खूब आराम से सुनना। मजेदार है, बहुत मजा आएगा। आपको वो चीजें जानकारी होगी जो आपने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, देखो देखो बड़े ध्यान से। अगर जैसे मान लो मैंने आपको एक लेंथ दिया है। देखो जैसे मान लो मैंने आपको यहां तक का 2 पॉइंट दिए हैं। ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। ये मान सकते हो कि आपका घर है जहां पर आप खाना खाते हो, और ये आपका स्कूल है जहां पर आप पढ़ने जाते हो। ऐसा मान सकते हो ना? तो उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होगा जो फिजिकल क्वांटिटी है। और आपसे पूछा जाए, यानी कि तुम लोगों से पूछा जाए, ये बताओ AB के बीच का डिस्टेंस क्या है? AB के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक ना, यहां से मैं लिख देता हूं डिस्टेंस बिटवीन, देखना, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B क्या है? तो आप बता नहीं पाओगे ये भी क्या है, क्योंकि आपको मेजरमेंट की प्रक्रिया नहीं पता। डिस्टेंस तो आपको पता चल गया। अब ये भी आपको पता है कि डिस्टेंस है, इसमें मैग्नीट्यूड और यूनिट होगा, लेकिन हम ये चीजें अभी डिस्कस नहीं किए हैं। तो चलो करते हैं। देखो डिस्टेंस बिटवीन ए और बी क्या है? हमने आपको बताया था मैग्नीट्यूड ए है, और मतलब मैग्नीट्यूड और यूनिट बताया है, लेकिन आता कैसे है वो नहीं बताया है। तो डिस्टेंस कितना है, इसका ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, आप इसे नहीं जानते हो। ध्यान से समझना। अगर मैंने आपको यहाँ पर एक बॉल दे दिया, देखना ध्यान से, और मैं बोला कि इस बॉल का जो मास है वो कितना है, बहुत आराम से नहीं बता पाओगे आप, क्योंकि आपको पता नहीं है, मेजरमेंट की प्रक्रिया नहीं पता है। ठीक है, आपको मास भी नहीं पता है। बड़ा लॉजिकली बात है। देखो अगर आपको यहाँ पर एक हमने ब्लॉक रख दिया, ठीक ना, और यहाँ पर हमने एक फोर्स लगा दिया, ठीक, तो मैं बोलूंगा आप फोर्स का यूनिट बताओ, या सॉरी फोर्स कितना फोर्स है, यानी कि इस फोर्स की वैल्यू जो है वो कितना है, आप बता नहीं पाओगे। क्यों नहीं बता पाओगे? क्योंकि आपको मेजरमेंट की प्रक्रिया नहीं पता है। तो हम आज मेजरमेंट की प्रक्रिया सीखेंगे। देखो अगर मैं बोलता हूं यहाँ पर एक ब्लॉक है, ठीक ना, ये कुछ स्पीड से इधर जा रहा है, ठीक ना, आप बताओ इसकी स्पीड कितना है। मान लो कुछ होगा, दिया होगा, लेकिन उसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, ये चीज हमें देखना है। तो कहने का मतलब ये जो सब चीजें हैं, ये जो चीजें हैं, यानी कि यहाँ पर देखो डिस्टेंस बिटवीन ए बी, मास ऑफ द बॉल, फोर्स का अमाउंट और बी का अमाउंट। अब अगर मैं बोलता हूँ एक कंटेनर में कुछ मिल्क रखा हुआ है, देखना एक कंटेनर में कुछ मिल्क रखा हुआ, क्या रखा हुआ है? मिल्क। मैं बोलूंगा ये बताओ इस कंटेनर में कितना मिल्क है। ध्यान से सोचना। तो कितना, यानी कि मिल्क का जो अमाउंट है वो कितना है, यानी कि मैं बताऊंगा मिल्क का जो अमाउंट है वो कितना है, यानी कि वॉल्यूम पूछेंगे, वॉल्यूम कितना है, ठीक ना, मिल्क से वॉल्यूम बोल दो आप। इसका मिल्क का जो वॉल्यूम है ये कितना है, ऐसा पूछ सकते हो। बात यही नहीं है, बात यहां तक बढ़ चुकी है कि आजकल शादी ब्याह में लड़का या लड़की एक दूसरे से सबसे क्या पूछते हैं? सबसे पहले पूछेंगे आपकी हाइट कितनी है। ठीक है, तो वहां पर भी मेजरमेंट की प्रक्रिया कितना मतलब यूजफुल है फिजिक्स। इसके बाद अगर ये प्रश्न हो गया तो दूसरा प्रश्न पूछेंगे भाई ये बताओ आपका वेट कितना है। ठीक ना, तो ये जो चीज है, ये मेजरमेंट की प्रक्रिया को हम समझेंगे आता कैसे है।
यही बात नहीं खत्म होती। मेजरमेंट के तौर तरीके को अगर देखा जाए तो बहुत सारे डॉक्टर्स और जो इंजीनियर्स डॉक्टर्स होते हैं वो जब चेक करते हैं तो ह्यूमन ब्रेन का आईक्यू लेवल जो है मेजर करते हैं। तो जो ह्यूमन ब्रेन का आईक्यू लेवल मेजर करते हैं वो भी मेजरमेंट है। मेजरमेंट करके पता किए तो मान लीजिए 60 आईक्यू आया, 50 आईक्यू आया, तो उसमें जो 60 50 यूनिट है और आईक्यू जो है वो 50 60 मैग्नीट्यूड है और जो आईक्यू है वो यूनिट होता है। तो हम ये समझेंगे आया कैसे, इसी चीज को हम समझेंगे और इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा मेजरमेंट की प्रक्रिया क्या है। इसी हिसाब से हमें डिफाइन करना होगा यूनिट क्या है। ठीक है, तो आप देखो मेजरमेंट की प्रक्रिया क्या होती है। सबसे पहले हम लेंथ को मेजर करेंगे। देखो अगर हम लेंथ को मेजर करेंगे तो इसको मैं रफ करता हूं, ध्यान से देखना, इसको मैं रफ करता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। देखो अगर हम लेंथ को मेजर करते हैं तो हमारे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो ए से बी तक मेजर कर पाए। ऐसे कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं जो से ए से बी तक, यानी कि आपके घर से आपके स्कूल तक या फिर मान लो गुवाहाटी से लेकर के मुंबई तक या फिर गोरखपुर से लेकर अरब तक या फिर कह दो आपके पैर से लेकर के आपके यहाँ हाइट तक, मतलब आपकी हाइट मेजर करने के लिए कोई वस्तु तो है नहीं कि मेजर कर लो। तो ये वस्तु बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है देखो अब आप सोचोगे कि यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा होम है। ध्यान से समझना, आप बोलोगे सर यहाँ पर होम है, यहाँ पर क्या है, स्कूल है। तो इन दोनों के बीच का आपको लेंथ चाहिए। तो लेंथ फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, आप एक छोटा सा, यानी कि ये मान लो आपने एक छोटा सा स्टैंडर्ड मान लिया। आपने ये मान लिया कि देखो आपने यहाँ पर एक छोटा सा स्टैंडर्ड, देखो तो इस लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या किया, देखो आपने यहाँ से एक छोटा सा स्टैंडर्ड मान लिया और इसको बोल दिया C और इसको बोल दिया D। ठीक है, इतना आपने मान लिया, अपने मन में मान लिया और आपने बोला कि इसका जो यूनिट है, इसको बोला आपने कि इसको मैं एक नाम दे देता हूं। देखो मैं इसको नाम देता हूं, इसको आपने बोला है कि ये हमारा जो है 1 सेंटीमीटर है। मान लो कितना सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, या फिर इसको आप कितना मान लो 1 मीटर मान लो, ज्यादा बेहतर रहेगा। मान लो 1 सेंटीमीटर, ठीक ना, मान लो 1 सेंटीमीटर। तो आप इसकी सहायता से इसको मेजर करेंगे। देखो तो आप क्या करोगे, इस 1 सेंटीमीटर को पहले यहाँ पर रखोगे, ए के साइड पे रखोगे, फिर मान लो यहाँ तक जा रहा है तो ये आपका क्या बनेगा, C बनेगा और ये D बनेगा। तो आप बोलोगे सर कि ये वाला जो डिस्टेंस मिला है, आप बोलोगे ये वाला जो डिस्टेंस मिला है कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो इसको मैं 1 बोल देता हूं। अब आप इसको यहां से उठाओगे, अब आप इसको देखना कैसे मेजर करते हैं। आप इसको यहां से उठाओगे, तो आप उठा लिए, अब इसको ठीक इसके आगे रखोगे, यहाँ पे रखोगे। तो अब बताओ ये क्या होगा, आप बोलोगे सर ये जो डिस्टेंस है ये भी कितना है, 1 सेंटीमीटर। ये कितना था, 1 सेंटीमीटर। अब इसको आप उठाओगे, यहां से उठाने के बाद फिर इसको आगे रखोगे, तो आप बोलोगे सर ये डिस्टेंस कितना है, 1 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद इसको फिर यहां से उठाओगे और ठीक इस पॉइंट के आगे रखोगे, तो आप बोलोगे सर ये डिस्टेंस कितना है, 1 सेंटीमीटर, बिल्कुल बोलोगे। अब इसको यहाँ से उठा करके फिर यहाँ पर रखोगे, तो आप बोलोगे ये कितना है, 1 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद आगे इसको और ले जाओगे, तो बोलोगे आप कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो आपने क्या किया, आपको जब लेंथ मेजर करना था, आपने एक छोटा सा, यानी कि लेंथ का एक छोटे से पार्ट को मानक मान लिया, यानी कि स्टैंडर्ड मान लिया। तो जब स्टैंडर्ड मान लिया, इसी को आप बार बार इसमें क्या कर रहे हो, एक जगह पहले इस पोजीशन पे रख रहे हो, इन दोनों पोजीशन पे रख रहे हो, फिर यहाँ से उठा करके यहाँ रख रहे हो, यहाँ से उठा करके यहाँ रख रहे हो, यहाँ से उठा करके यहाँ रख रहे हो, यहाँ से उठा कर यहाँ रख रहे हो, फिर यहाँ से उठा करके यहाँ रख रहे हो। तो आप बोलोगे कि ये स्टैंडर्ड, आप क्या बोलोगे, ये जो हमने स्टैंडर्ड माना हुआ है इसका कितना टाइम है, 1 2 3 4 5 6। तो अब यहाँ से आप बोलोगे कि लेंथ ऑफ AB जो है, क्या बोलोगे, आप बोलोगे लेंथ ऑफ AB, देखना ध्यान से, आप बोलोगे लेंथ ऑफ AB कितना है। देखो बड़ा आसान है, ध्यान से देखना। तो आप बोलोगे सर यहां से ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, तो 1 लिख दो। फिर ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, 1 लिख दो। फिर ये डिस्टेंस कितना है, 1 सेंटीमीटर, 1 लिख दो। फिर ये डिस्टेंस कितना है, 1 सेंटीमीटर। फिर ये वाला डिस्टेंस कितना है, 1 सेंटीमीटर। फिर ये वाला डिस्टेंस कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो 1 2 3 4 5 6। तो आप बोलोगे सर AB का जो लेंथ है वो कितना आया, AB का जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर आया। कितना आया, 6 सेंटीमीटर। तो ये जो प्रक्रिया है, कहने का मतलब जिस चीज को हमें मेजर करना होता है उसी की छोटे से लेंथ को हम स्टैंडर्ड मान लेते हैं और इसके कंपैरिजन में इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, 6 × 1 cm लिख सकते हो ना।
तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे हमने जो स्टैंडर्ड माना हुआ है, देखना आप बोलोगे जो हमने स्टैंडर्ड माना हुआ है AB का लेंथ इस स्टैंडर्ड का 6 टाइम्स है, 6 बार है, 6 बार है। तो ये जो छोटा सा आपने स्टैंडर्ड माना हुआ है ना, जो आपने यहाँ से छोटा सा स्टैंडर्ड माना हुआ है, एक इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम यूनिट, इसी को हम बोलते हैं यूनिट। इसका मतलब ये है कि जब आपको यूनिट मिल गया तो आप यूनिट को क्या करोगे, आपको जिस क्वांटिटी को मेजर करना है उससे कंपेयर करोगे, कंपेयर करने के बाद इस तरह से सारी कंपैरिजन को आप जोड़ दोगे तो आपको उसका मैग्नीट्यूड और यूनिट मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो AB का जो मैग्नीट्यूड है वो 6 है और AB का जो मतलब किसमें मेजर किया गया है, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ये हो गया यूनिट और ये क्या हो गया आपका क्वांटिटी का मेजरमेंट। अब जैसे मान लो आपके पास मान लो ये सेंटीमीटर नहीं था, ठीक ना, जैसे सेंटीमीटर नहीं था, अब देखो यहाँ से अगर मैं आपसे पूछता हूँ, हमसे कोई पूछ लेगा कि आप ये बताओ ये बोर्ड जो जिस पे मैं पढ़ा रहा हूँ, आपसे कोई पूछेगा जिस पे मैं पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से देखना, इस पॉइंट से लेकर के और इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है ये कितना है, कितना लेंथ है। तो हमारे पास तो कुछ है नहीं, हमारे पास अभी ना तो मीटर है ना तो सेंटीमीटर है। तो देखो हम इसको कैसे मेजर करेंगे, देखना बड़े ध्यान से, हम इसको कैसे मेजर करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक लाइन बना देंगे, लाइन बनाओ या ना बनाओ आपको पता है क्या है। तो अभी हमारे पास कोई स्केल नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम इसे मेजर करना है। तो हम क्या करते हैं, देखो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यानी कि मेजरमेंट करने के लिए साइंटिस्टों ने हर क्वांटिटी का एक छोटा सा मानक मान लिया है, ठीक ना, एक छोटा सा स्टैंडर्ड मान लिया है। उसी स्टैंडर्ड को बार बार रिपीट करके टोटल वैल्यू को जो आता है उसको ऐड कर देते हैं। देखो अब इसको हमें मेजर करना है तो हमने क्या किया, देखो मैं बोलूंगा कि हमारे पास जो मार्कर है इस मार्कर को हम स्टैंडर्ड मान लिया। तो जब हम इस मार्कर को स्टैंडर्ड मान लेंगे तो हम मान लेंगे ये एक मार्कर का जितना लेंथ है ये हमारा स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पे मैं रखूंगा, ऐसे रखूंगा, देखना बड़े ध्यान से, मैं यहाँ पे रखूंगा तो बताओ क्या हमें मिलेगा, ध्यान से समझना। मैंने मार्कर को यहाँ पे रखा तो यहाँ एक यहाँ तक आया, तो मैं बोलूंगा इसका जो लेंथ है वो 1 mr यानी कि 1 मार्कर के बराबर है। अब यहाँ से उठाने के बाद मैंने फिर यहाँ पर रख दिया, तो जब अगला नेक्स्ट ऐसे रखेंगे तो देखो आप बोलोगे कि ये जो लेंथ है ये कितना है, ये आपका है 1 mr। अब तीसरा जहां पर ये 3 हो रहा है वहां से उठाएंगे तो हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे तो आप बोलेंगे कितना है 1 mr। अब इस मार्कर को हम यहाँ पे इसके आगे रखेंगे, देखो तो क्या बोलेंगे 1 mr। अब इसको हम और आगे रखेंगे तो बोलो क्या बोलेंगे भाई, बोलेंगे 1 mr। अब इसको और आगे रखेंगे तो क्या बोलेंगे भाई, देखो बोलेंगे 1 mr। इसको और आगे रखेंगे तो फिर क्या बोलेंगे, बोलेंगे 1 mr। अब इसको यहाँ पे रखेंगे तो बताओ कितना आया 1 mr, यहाँ तक आ गया। अब अगर आप इसको और रखते हो तो देखो हाफ मार्कर आ रहा है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 1/2 mr, ठीक है। तो अब टोटल देखो इसको हमने, हमारा जो मार्कर है इसको हमने यूनिट मान लिया था, समझे ना, हमने माना एक मार्कर हमारा यूनिट है। तो यहाँ से देखो कि कितने मार्कर है ये, 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर, 5 मार्कर, 6 मार्कर, 7 मार्कर, 8 मार्कर, 8.5 मार्कर। तो आप बोलोगे क्या बोलोगे, लेंथ ऑफ बोर्ड, क्या बोलोगे, आप बोलोगे लेंथ ऑफ बोर्ड, ठीक ना। तो अगर आप लेंथ ऑफ बोर्ड को बोलोगे तो इन सभी को जोड़ लोगे, जब इन सभी को जोड़ोगे तो कितना आएगा 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर, 5 मार्कर, 6 मार्कर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 mr प्लस 1 mr प्लस 1 mr प्लस 1 mr, ठीक ना, प्लस 1 mr, 1 2 3 4 5, ठीक ना, 6 7 और 8, ठीक ना, और प्लस 1/2 mr, ये आ गया। तो अब मुझे बताओ 1 mr ये कितना है, टोटल 8.5 mr है। तो आप यहां से बोलोगे ये हमारा आ गया 8.5 और mr। तो इसको आप एक तरह से और लिख सकते हो, कैसे, आप इसे लिख सकते हो 8.5 और यहां से लिख सकते हो 1 mr। तो आप बोलोगे क्या बोलोगे, अब यहां पर आप बोलोगे ये जो 8.5 है ना, ये जो 8.5 है ये आपका मैग्नीट्यूड है, किसका, बोर्ड के लेंथ का, जो कि पहले बता चुका हूं। और जी यहाँ पर ये 1 mr है ना, ये आपका यूनिट है, ये आपका यूनिट है, ये आपका मैग्नीट्यूड है, ध्यान देना, ये आपका क्या है, मैग्नीट्यूड। तो यूनिट और मैग्नीट्यूड इस तरह से बनाए जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों कि जो भी क्वांटिटी हमें मेजर करना है
उस क्वांटिटी के छोटे से पार्ट को हम यूनिट मानते हैं और इसी यूनिट से हम बार बार कंपेयर करके नेट फिजिकल क्वांटिटी निकाल लेते हैं। और इसका जो ये पार्ट है इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, न्यूमेरिक पार्ट को, और हमारा जो लेटेस्ट पार्ट होता है उसको हम यूनिट बोलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि हमने यहाँ पर 1 mR को यूनिट माना था। ये 1 mR हमारा इंटरनेशनल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ना तो मैं कोई साइंटिस्ट हूँ, ना ही मैं कोई फिजिसिस्ट हूँ जो आराम से हम इसको पूरी दुनिया में लागू कर सकते हैं, ना तो हमारे पास कोई पावर है। तो साइंटिस्टों ने जब इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो उन्होंने इसका लेंथ का यूनिट मीटर, सेंटीमीटर, लीप ईयर, बहुत सारी चीजें दिया, आगे हम सीखेंगे। तो उन्होंने नहीं, बट हमारे ये मान नहीं होगा, तो हम इसे हमेशा मीटर, सेंटीमीटर में ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे और फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे मेजर करते हैं। तो चलो हम थोड़ा देखते हैं फोर्स देखते हैं। देखो, जैसे मान लो आपके पास कोई ब्लॉक यहाँ पर रहा होगा, ठीक ना, और हमने बताया यहाँ पर 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो अब इसमें जो 5 है ये मैग्नीट्यूड है और जो न्यूटन है ये यूनिट है। आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन ये कैसे आया होगा, इसके पीछे का लॉजिक देखो, ठीक ना। देखो कैसे, अगर हम यहाँ से फोर्स को लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं 5 न्यूटन, इसको हम लिखेंगे 1 न्यूटन प्लस 1 न्यूटन प्लस 1 न्यूटन प्लस 1 न्यूटन, ठीक ना, 1 2 3 4 1 न्यूटन। तो अगर आप देखोगे बड़े ध्यान से तो आप ये बोलोगे कि 5 न्यूटन फोर्स को मेजर करने के लिए हमने यूनिट फोर्स यानी कि 1 न्यूटन फोर्स को 5 टाइम्स ऐड किया है। 5 टाइम्स ऐड किया, कहने का मतलब 1 न्यूटन लगाया, फिर 1 न्यूटन लगाया, फिर 1 न्यूटन लगाया, फिर 1 न्यूटन लगाया, फिर 1 न्यूटन, ऐसे ऐसे 5 न्यूटन इस पर फोर्स लगाया और पांचों न्यूटन को क्या किया, जोड़ दिया तो हमें 5 न्यूटन फोर्स मिल गया। ये क्या किया, कंपेयर किया। ये इसका जो 1 न्यूटन है ये यूनिट है और ये 5 बार लगाया तो 5 यूनिट को जोड़ करके हमारा 5 न्यूटन फोर्स बन गया। समझे ना? इस तरह से हम करते हैं। देखो, अब मान लो आपको कोई दूसरा पार्टिकल मान लो मेजर करना, मास मेजर करना है। जैसे मान लो यहाँ पर क्या होगा, मान लो यहाँ पर कोई 100 kg आपके पास मास है, ध्यान से समझना। मान लो 100 kg आपके पास मास है, ठीक है। तो अगर आपके पास 100 kg मास है, मैं बोलूंगा ये 100 kg आया कैसे। प्रॉब्लम तो यही है ना, 100 kg आया कैसे। तो मेजरमेंट की प्रक्रिया को हम समझ रहे हैं अभी, ठीक है। तो जो भी 100 kg को रिप्रेजेंट किया होगा वो क्या किया होगा, वो इसके छोटे से पार्ट को क्या किया होगा, इसके छोटे से पार्ट को 1 kg मान लिया होगा। बिल्कुल, इसके छोटे से पार्ट को 1 kg मान लिया होगा और इसी से बार बार ये कंपेयर किया होगा। कैसे, आओ समझते हैं। देखो, पहले इन्होंने क्या किया होगा, ध्यान से समझना, मैं एकदम बेसिक चीज आपको बता रहा हूं। देखो, पहले इन्होंने क्या किया होगा, यहाँ से 2 पलड़े बनाए होंगे। आप जानते हो गांव में जो सब्जी बेचने आते हैं उनके पास कुछ ऐसे पलड़े होते हैं, ठीक ना, ऐसे कुछ पलड़े होते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को अच्छे से बना देता हूँ। देखो, यहाँ से कुछ ऐसा होता है। देखो, अब देखो यहाँ पर क्या किया होगा। देखो, ये जो 100 kg का वेट है इसको इन्होंने यहाँ पे रख दिया होगा, ठीक ना, यहाँ पे रख दिया होगा। वैसे टार्क में इसको मैं बताऊंगा। अब 1 kg को आप इन्होंने इधर रखा होगा, तो इन्होंने क्या देखा कि जब 1 kg इस 1 kg मास स्टैंडर्ड मान करके यहाँ पे रखा, इन्होंने देखा ये अभी नीचे जा रहा है, देखा होगा। फिर इन्होंने +1 kg किया होगा, फिर ये नीचे जा रहा है। फिर इन्होंने +1 kg यहाँ पर रखा होगा, फिर ये नीचे जा रहा है, ऐसे बार-बार नीचे जा रहा है। तो ऐसे ऐसे करते जब 100 टाइम्स ये रख लेंगे 1 kg, तो फिर देखेंगे कि अब ये रॉड सीधा हो गया। अब ये रॉड ना तो इधर जा रहा है ना तो उधर जा रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 100 kg को बेसिकली 1 kg से क्या किया, कंपेयर किया। तो आप यहां से बोलोगे टोटल मास आपका कितना बनेगा, टोटल मास इनका कितना बना। आप इससे कंपेयर करो 1 kg, आप यहां से लिखोगे 1 kg प्लस 1 kg प्लस 1 kg डॉट 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 कितना टाइम्स, 100 टाइम्स, ठीक है। तो इनको जोड़ा तो ये मिल गया कितना, 100 kg। तो बेसिकली मास को भी मेजर करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा स्टैंडर्ड यूनिट माना। अब उस यूनिट के रिस्पेक्ट में इसको कंपेयर किया। तो जब कंपेयर कर लिया तो इन्हें पता चल गया कि 100 बार कंपेयर करना पड़ा, यानी कि ये जो छोटा सा यूनिट मेजर किया है इसके रिस्पेक्ट में ये बड़ा वाला मास 100 टाइम्स है। तो इन्होंने बोला 100 kg मास होगा। तो यहाँ से जो इन्होंने ये चीज निकाला है, ये जो किया है ना 1 kg, इसी को हम बोलते हैं यूनिट।
क्या बोलते हैं, यूनिट। अगर मैं ध्यान से देखूं, इसको यूनिट इसलिए बोलते हैं कि ये एक्चुअल में जो केजी है ना, एक्चुअल में केजी का कोई मतलब नहीं है, 1 केजी यूनिट होता है। कहने का मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 है, ये स्टैंडर्ड है, इसलिए इसको यूनिट बोलते हैं। और यूनिट का मतलब क्या होता है, यूनिट जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो यूनिट मैग्नीट्यूड लेस नहीं होता, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, साथ साथ ध्यान रखना इस बात का। तो इस तरह से आप मेजर करोगे, ठीक ना। मेजरमेंट की प्रक्रिया है, देखें। चलो, अब आपने गांव में देखा होगा, गांव में आपने क्या देखा होगा कि बहुत सारे जो औरतें होती हैं या फिर जो मैन होते हैं, जो ओल्ड मैन होते हैं, या फिर जो आप देखोगे मिल्क वाला, यानी कि यादव भाई लोग जो हमारे हैं, यादव भाई लोग खूब दूध बेचते हैं, और आप देखो खूब पानी भी मिलाते हैं और मस्त दूध बेचते हैं, पैसा कमाते हैं, ठीक है। तो उनको भी मैं आपको दिखाता हूँ, देखो कैसे वो मेजर करते हैं। देखो, ये उनका टैंक है, ये उनका टैंक है, और टैंक में जो यादव जी हैं, ठीक ना, खूब सारा दूध रखे हैं। ध्यान से समझना, टैंक में यादव जी है, बहुत सारा दूध रखे हुए हैं। आपको मेजरमेंट की प्रक्रिया एकदम क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि मेरे वीडियो लेक्चर बनाने का यही मतलब है कि फिजिक्स में कुछ छूटना नहीं चाहिए, एकदम स्टैंडर्ड तरीके से आपको आ जाना चाहिए। इसलिए मैं इतना तोड़ तोड़ के चीजों को समझाता हूँ, ठीक ना। यादव जी से ये पूछा गया, यादव जी से ये पूछा गया कि इसमें बताओ मिल्क कितना है, इसमें बताओ मिल्क का अमाउंट जो है वो कितना है। तो यादव जी सोच में पड़ गए, भाई ये कितना है, कितना है, बोलो कितना है। तो यादव जी ने क्या किया, एक छोटा सा बर्तन लिया, ठीक ना, और इसको बोल दिए कि ये 1 लीटर का है। ये कितने का है, इन्होंने बोला 1 लीटर का है, ठीक ना। यादव जी ने बोला कि ये जो बर्तन है ये 1 लीटर का है, पक्का। अब इस बर्तन को इसमें से इन्होंने डाला, और फिर इसमें से दूध निकाल करके दूसरे कंटेनर में, मान लो दूसरा कंटेनर है, ठीक ना, तो इसमें से इन्होंने दूध निकाल करके दूसरे कंटेनर में डाला। तो जब इसमें डाला दूध, तो यादव जी को क्या पता चला होगा, सोचना। यादव जी को ये पता चला होगा इसमें 1 लीटर दूध हो गया, अब इसमें थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इन्होंने काउंट किया, देखना इन्होंने क्या किया, मतलब दूध कहां से कहां ऐसे निकाला, इसमें डाल दिया, ठीक ना। तो ये थोड़ा सा नीचे हो जाएगा लेयर, और इसमें थोड़ा सा लेयर जो है बढ़ जाएगा। अब यादव जी ने दूसरा लीटर दूध निकाल के इसमें डाला, तो ये और कम हो जाएगा, ठीक ना। यादव जी ने तीसरा लीटर दूध निकाल के डाला, तो ये और कम हो जाएगा। अब 4th लीटर ऐसे यहाँ से निकाल के इसमें फिलअप किया, तो ये और कम हो जाएगा, ठीक ना। अब 5th लीटर जब यहाँ से ऐसे निकाल के फिलअप किया, तो मान लो ये और कम हो गया, ठीक है, दूध तो कम होगा। अब 6 लीटर जब यहाँ से निकाल के इसमें डाला, तो ये पूरा खत्म हो गया, अब इसमें कुछ दूध बचा नहीं, और इसका लेयर बढ़ता गया, बढ़ता गया। तो यादव जी ने ये बोला कि हमने 1 लीटर को स्टैंडर्ड माना था, और इसमें से हमने इस पूरे दूध को निकाल के इसमें रखा, तो हमने 6 बार रखा। कितने टाइम्स रखा, 6 बार। तो यादव जी बोलेंगे कि इस दूध का जो अमाउंट है, इस स्टैंडर्ड के हिसाब से जो अमाउंट ऑफ मिल्क है, ठीक ना, तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे अमाउंट ऑफ जो मिल्क है, ठीक ना, ये कितना है, ये बोलेंगे हमारा 1 लीटर प्लस 1 लीटर प्लस 1 लीटर प्लस 1 लीटर प्लस 1 लीटर, 1 2 3 4 5 प्लस 1 लीटर, तो बोलेंगे ये 6 लीटर के बराबर है, ठीक ना। तो जो मिल्क है वो 6 लीटर के बराबर है। तो इसमें से ये जो 6 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 6 × 1 लीटर। तो क्या बोलेंगे यादव जी कि जो हमारा पूरा दूध है, हमने जो स्टैंडर्ड माना हुआ है, इसका 6 गुना है, यानी कि 1 लीटर में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना दूध इसमें है। तो ये जो 6 है ये मैग्नीट्यूड ऑफ द दूध है, और ये जो है 1 है, ये क्या है, ये आपका यूनिट है। तो इस तरह से यादव जी ने परफेक्ट तरीके से 6 लीटर का दूध मेजर कर दिया। तो बेसिकली उन्होंने कैसे मेजर किया, सोचना थोड़ा सा। उन्होंने 1 लीटर को स्टैंडर्ड मान करके इसके रिस्पेक्ट में इसको कंपेयर किया। कितने टाइम्स कंपेयर किया, 6 टाइम्स कंपेयर किया। तो 1 लीटर में 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इनको मिल गया मिल्क। ये तरीका है मेजरमेंट करने का। तो आई थिंक आप मेजरमेंट को बड़े अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और यूनिट क्या होता है ये भी समझ गए होंगे, ठीक है। चलो, तो मैं यूनिट का डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली यूनिट क्या है कि मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो हम मेजरमेंट करते हैं उसे हम एक स्टैंडर्ड, जो मैंने बताया स्टैंडर्ड के रूप में मान लेते हैं, उसी के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, उसी चीज को हम यूनिट बोलते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल मैंने आपको बहुत सारे चीजें मेजरमेंट करने का प्रोसेस, यहाँ पर मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर मैंने लिखा लेंथ, ठीक ना, अगर मैंने यहाँ से लिखा है लेंथ, तो लेंथ हमारा कितना है, मान लो 5 मीटर है, तो इसमें 5 × 1 मीटर आप लिख सकते हो। तो ये जो पार्ट है ये आपका यूनिट है, ठीक ना, क्या है, यूनिट है।
अगर आप यहाँ पे लिख रहे हो वेलोसिटी, क्या लिख रहे हो, वेलोसिटी, तो अगर आप वेलोसिटी लिख रहे हो और आप लिख लो 10 मीटर पर सेकंड, जैसे मान लो आप बाइक वाइक चला रहे हो, खूब मस्त भगा रहे हो और आपसे कोई पूछेगा कितने मीटर पर सेकंड जा रहे हो, तो आप बोलोगे सर हम 100 मीटर पर सेकंड जा रहे हैं, 10 मीटर पर सेकंड जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो 10 है, ये जो मीटर पर सेकंड है, इसी को हम बोलते हैं यूनिट, ठीक ना। मान लो आप खड़े हो, आपके ऊपर कोई फोर्स लगा दिया 15 न्यूटन का, तो यहाँ पर देखो कितना लगा फोर्स, 15 न्यूटन का, तो ये जो न्यूटन है इसी को हम बोलते हैं यूनिट, समझे ना, इसी को बोलते हैं यूनिट। बात यही नहीं खत्म होती, यहाँ पर बहुत सारी चीज ऐसे है कि जो मतलब यूनिट है ना, बहुत सारी चीज ऐसे है जो फिजिकल क्वांटिटीज हम आगे पढ़ेंगे और उनके यूनिट को हम भी साथ साथ पढ़ेंगे। तो आई थिंक यूनिट बनता कैसे, सारी बातें मैंने आपको बड़े अच्छे से बताया। अब हम ये देखेंगे कि यूनिट कितने तरह के होते हैं, यानी कि सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि अब यहीं से हम इसको स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं। देखो सिस्टम ऑफ यूनिट, ये देखेंगे। अगर मैं बात करूँ तो सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, तो देखो चलो, यूनिट को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कितने कैटेगरी में, 3 कैटेगरी में। कौन कौन सा, मैं यहाँ से व्यू देता हूँ, बेसिकली 3 में हम पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ से बोलता हूँ, देखो कौन कौन सा। पहला होता है सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, ठीक है। और दूसरा क्या होता है भाई, मतलब जो साइंटिस्टों ने यानी कि जिन्होंने बनाया था ये सब चीजें, यूनिट डायमेंशन वगैरह, वो जो है यूनिट को 3 कैटेगरी में डिसाइड किए। दूसरा क्या है, एमकेएस सिस्टम, ठीक ना, इसको हम बोलते हैं एमकेएस सिस्टम। अभी मैं इसका मीनिंग आपको समझाऊंगा, ठीक है। और तीसरा क्या है, तीसरा आपका है एफपीएस सिस्टम। क्या है, एफपीएस सिस्टम, ठीक है, ये है। अब यहां पर देखना मेरे ध्यान से, सीजीएस सिस्टम क्या है, बड़ा आसान है। इसका पूरा नाम देखेंगे तो हम इसको बोलते हैं सेंटीमीटर, क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर ग्राम, ठीक ना, और सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। और इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसका पूरा नाम है मीटर किलोग्राम, ठीक ना, मीटर किलोग्राम सेकंड, ये बोलते हैं। अब एफपीएस में क्या है, एफपीएस में है फुट पाउंड, ठीक ना, और सेकंड। कहने का मतलब यह है, कहने का मतलब है कि सीजीएस सिस्टम में लेंथ की जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर होती है, और एमकेएस सिस्टम में जो लेंथ की यूनिट होती है वो मीटर होती है, और एफपीएस सिस्टम में जो लेंथ की यूनिट होती है वो फुट होती है। वही फीट है जिसमें आप शादी करते टाइम लड़कियों की हाइट पूछते हो कि फीट में बताओ हाइट कितना है, तब आपको समझ आता है मेरे यहाँ तक आएगी, मेरे यहाँ तक आएगी, मेरे यहाँ तक आएगी, तो आपको अच्छे से समझ आता है। वही सिस्टम है, उसी को फीट बोलते हैं, और ये सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेसिकली आप देखेंगे सीजीएस में जो मास का यूनिट है उसको ग्राम बोलते हैं, 1 ग्राम, ठीक है। और एमकेएस में 1 किलोग्राम बोलते हैं, और इसमें हम बोलते हैं कितना, पाउंड, 1 पाउंड, ठीक है। और इसमें बोलते हैं, आप देखो टाइम का जो यूनिट है सेकंड, सेकंड तीनों है, टाइम के यूनिट में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। अब जैसे इसमें मैं बोलूंगा पावर की यूनिट बताओ, तो इसमें पावर की यूनिट कितना होगा, अर्ग, और इसमें बताओ कितना होगा। और अगर मैं इसमें पूछूंगा कि आप अर्ग पर सेकंड होगा, ठीक है, और इसमें पूछूंगा एनर्जी की यूनिट बताओ, तो अर्ग होगा, ठीक ना। और अगर एमकेएस में मैं बताऊंगा, आप बताओ हमारा यूनिट कितना होगा, किसका, पावर का, तो आप बोलोगे जूल पर सेकंड, और इसका अगर बोलोगे हीट का यानी कि वर्क का कितना होगा, तो जूल बोलोगे। ये सब चीजें हम आगे सीखेंगे कैसे आता है, ये अभी नहीं सीखेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। और अगर हम सीजीएस में देखेंगे तो सीजीएस में हम फोर्स की यूनिट को हम क्या बोलते हैं, डायल बोलते हैं, ठीक ना। और अगर हम इसमें देखेंगे तो इसमें हम क्या बोलेंगे, फोर्स की यूनिट को न्यूटन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूटन, ठीक है। और अगर इसमें देखेंगे, इसमें हम फोर्स की यूनिट को क्या बोलते हैं, पाउंडर, क्या बोलते हैं, पाउंडर, ठीक है, पाउंडर। और इसमें अगर हम देखेंगे तो यानी कि एफपीएस में हम पावर की यूनिट को क्या बोलेंगे, देखो पावर की यूनिट को बोलेंगे फीट पाउंडर, फीट पाउंडर पर सेकेंड। और इसमें हम फोर्स की, इसमें हम वर्क की यूनिट को क्या बोलेंगे, फीट पाउंडर। तो ये सारी चीजें हम आगे चलेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये है, क्योंकि अभी जो है इन्हीं दोनों में सारे सिस्टम को हम एनालिसिस करेंगे। तो आई थिंक आपको सिस्टम ऑफ यूनिट जो है ये समझ में आया होगा।
और यूनिट आता कैसे है और मैग्नीट्यूड कैसे आता है ये भी आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि डिफरेंशिएट द सिस्टम ऑफ यूनिट फॉर गिवन यूनिट। इन्होंने हमें कुछ यूनिट दिया है, इसमें से हमें डिफरेंशिएट करना है कि कौन कौन से सिस्टम का यूनिट है। तो चलो सॉल्यूशन पे चलते हैं। चलो देखो, अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके पास 3 सिस्टम है। कौन सा? सीजीएस सिस्टम। पहला आपका है सीजीएस सिस्टम और दूसरा क्या है? एमकेएस सिस्टम। दूसरा क्या है? एमकेएस सिस्टम और तीसरा क्या है? एफपीएस सिस्टम। ठीक ना? एफपीएस सिस्टम। तो सीजीएस सिस्टम क्या है? सीजीएस सिस्टम का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो सेंटीमीटर सीजीएस में इसको आप लिखोगे सेंटीमीटर। अब डायन किसमें? डायन फोर्स की यूनिट होती है सीजीएस में, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा डायन। वैसे मैं बताऊंगा ये वाला डायन नहीं है जो आप घरों पे देख करके डर जाते हो, डायन आ गया, चुड़ैल आ गया, भूत आ गया, वो सब कुछ नहीं है, ये यूनिट है। अब डायन में विदेशों को पता नहीं था इंडिया में डायन नाम का भी कुछ चीज होता है, नहीं तो वो लोग इसका डायन नाम नहीं रखते। ठीक है, तो किसी भी लड़की को या लड़के को तकलीफ नहीं होता डायन शब्द से। ओके चलो चलते हैं। चलो तो अब हम बात करेंगे, डायन हो गया। अब बताओ ये पाउंड, पाउंड आपका मास का यूनिट है, तो इसमें कहाँ लिखोगे? आपका ये एफपीएस में। ठीक ना? तो ये आपका पाउंड है। अब इसके बाद सेकंड, तो सेकंड देखो तीनों में है, यहाँ पर क्या लिखोगे? सेकंड। यहाँ पर क्या लिखोगे? सेकंड। और सेकंड एमकेएस में भी है, यहाँ पर भी आप लिखोगे सेकंड। इसके बाद किलोग्राम, तो किलोग्राम आपका एमकेएस है, यहाँ पे लिखोगे आप किलोग्राम। क्या लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे किलोग्राम। और मीटर भी एमकेएस में, क्या लिखोगे? मीटर लिखोगे। तो इस तरह से हम यूनिट को डिफरेंशिएट करते हैं। ओके चलो तो देखो ये आपके बोर्ड पे 3 क्वेश्चन है। जब भी आपको क्वेश्चन दिखाई देगा तो आपको सबसे पहले पढ़ करके सोचने की जरूरत है। तो जब आप सोचोगे ना तो आपको याद आएगा कि ये चीज हमने पढ़ा था, तो कहाँ पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, चूज द यूनिट ऑफ सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम का यूनिट क्या है? तो आप सबसे इसको पढ़ोगे, अर्ग सेकंड, जूल, पाउंड सेकंड, फुट। तो आपको लगेगा यार इसमें तो सीजीएस में हम कौन से देखे थे? आप सोचते कि अर्ग सेकंड हमने देखा था सीजीएस में, तो जो अर्ग सेकंड है इस पर आप सही कर दोगे। अब दूसरा चीज क्या है? चूज द यूनिट ऑफ एमकेएस सिस्टम। तो आप इन सबको याद करोगे, तो ग्राम क्या है? सीजीएस का। डायन क्या है? सीजीएस का। न्यूटन क्या है? एमकेएस का। तो आप यहाँ पर एमकेएस लगा दोगे। फिर देखो क्या पूछ रहे हैं, फाइंड आउट द एफपीएस सिस्टम। तो एफपीएस सिस्टम हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि फुट पाउंड सेकंड सिस्टम में कौन सा यूनिट है? तो जूल एमकेएस का है, आप जानते हो, तो ये गलत हो जाएगा। अब ये देखो सेंटीमीटर सीजीएस का है, ये भी गलत हो गया। ग्राम सीजीएस का, ये भी गलत हो गया। फुट पाउंड आपका एफपीएस का, जिसे ऐसे सही लगा देंगे। तो इस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब हम वीडियो को खत्म करते हैं और लेक्चर को स्टॉप करते हैं। अगली लेक्चर में हम शो करेंगे हम यूनिट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर, जो किताबें भी ध्यान नहीं देती हैं। तो अगली लेक्चर को आप बहुत अच्छे से देखना, इसको भी अच्छे से देखना। और अगले लेक्चर में मैं यही बताऊंगा आपको कैसे हम किताबों मतलब हम कैसे यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं, ताकि हम कैसे लिखें यूनिट को गलत ना हो। तो चलो सभी को बाय बाय और सभी को नमस्कार। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। बाय बाय दोस्तों।